दोस्तों, ये है हमारा लीवर जो डाइजेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये पित्त रस यानी बाइल जूस का निर्माण करता है जो हमें पाचन में मदद करता है। यह बाइल जूस हमारी आंतों में जाकर फैट्स को छोटे छोटे कणों में तोड़ता है जिससे शरीर उन्हें एब्सॉर्ब कर सके। इसके अलावा लीवर शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है। एक्चुअली हमारा लीवर 500 से अधिक कार्यों को संभालता है और जब किसी कारण लीवर के कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है तो लीवर के रेगुलर कार्य ठीक से नहीं हो पाते और लीवर के कार्यों से जुड़ी शिकायतें आने लगती है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको अपच, गैस, बदहजमी, एसिडिटी, खट्टी डकार आना, खाना खाने के बाद पेट फूलना, बार बार डकार आना, पेट साफ न होना, पेट में जलन होना आदि, यानी कि अगर आपको पेट से जुड़ी या पाचन से जुड़ी कोई भी समस्या है या अगर आपको लीवर से जुड़ी कोई भी समस्या है या आप मोटापे से परेशान हैं या फिर आपको हाई शुगर की शिकायत है तो आज का यह वीडियो अंत तक देखना ना भूलें, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसानी से ये सभी बातें समझाने वाला हूँ और साथ ही लीवर से जुड़ी उन सभी पॉइंट्स को आज मैं कवर करने वाला हूँ जिनके बारे में आप जानना चाहते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि फैटी लीवर क्या होता है। दोस्तों, जनरली हमारे लीवर का वजन ऑलमोस्ट 1500 ग्राम के आसपास होता है और लीवर की समस्या की शुरुआत होती है लीवर में फैट जमा हो जाने के साथ। यानी जब लीवर में फैट जमा हो जाना शुरू हो जाता है तब, यानी कि लीवर में जब 10% से ज़्यादा फैट जब लीवर में जमा हो जाती है तो हमारा लीवर नॉर्मल लीवर से फैटी लीवर में अपने आप बदल जाता है। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है कि नॉर्मल लीवर से फैटी लीवर कैसे डेवलप होता है। तो दोस्तों, फैटी लीवर एक सामान्य लीवर संबंधित समस्या है जिसमें लीवर की सेल्स में यानी लीवर की कोशिकाओं में ज़्यादा फैट जमा हो जाती है और यह तब होता है जब हमारा शरीर लीवर में फैट्स को ठीक से मेटाबोलाइज नहीं कर पाता, जिसमें फैटी लीवर धीरे धीरे विकसित होने लगता है और आमतौर पर इसके शुरुआती चरणों में कोई विशेष लक्षण दिखाई नहीं देते और इसी कारण ज़्यादातर केसेस में यह अक्सर गलती से पकड़ में आता है। यानी जब हम किसी अन्य बीमारी के कारण इमेजिंग टेस्ट जैसे पेट का अल्ट्रासाउंड यानी पेट की सोनोग्राफी करते हैं या पेट का सीटी स्कैन करते हैं या एमआरआई करते हैं तब इसका पता चलता है। और आई गेस आप में से भी ज़्यादातर को भी फैटी लीवर का पता ऐसे ही चला होगा। अब इसके बाद के पॉइंट में हम जानेंगे कि फैटी लीवर होने के एग्जैक्टली कारण क्या है। तो दोस्तों, फैटी लीवर होने के सामान्य कारणों की अगर हम बात करें तो सबसे पहला कारण आता है शराब का बहुत ज़्यादा और रेगुलर सेवन, यानी अत्यधिक शराब पीने से लीवर में फैट जमा हो जाती है जो अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज का प्रमुख कारण माना गया है। इसके अलावा दिन भर बैठा काम करना यानी लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, यानी शरीर को व्यायाम की कमी होना जिसमें हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन से जुड़ी समस्या पैदा होती है और लीवर में फैट जमा होने लगती है। अब इसके बाद का कारण है ओबेसिटी यानी मोटापा। मोटापे के कारण शरीर में फैट का लेवल बढ़ जाता है जिससे फैटी लीवर हो सकता है। और साथ ही अगला कारण है डायबिटीज। टाइप 2 मधुमेह होने पर लीवर में फैट का जमा होने की संभावना अधिक हो जाती है। और साथ ही नेक्स्ट कारण है हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, यानी खून में अधिक कोलेस्ट्रॉल होने से फैटी लीवर की समस्या हो सकती है। इसके बाद आता है हाई फैट एंड हाई शुगर रिच डाइट। फैट और शक्कर से भरपूर आहार लीवर में फैट को बढ़ाता है। और साथ ही अगला कारण है तेजी से वजन घटाना, यानी अचानक वजन घटाने पर लीवर में फैट की वृद्धि हो सकती है। और साथ ही नेक्स्ट कारण है तनाव, स्ट्रेस। लंबे समय तक तनाव का शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है जिससे फैटी लीवर की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसके बाद का कारण है पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, यानी पीसीओएस से जुड़ी महिलाओं में फैटी लीवर का खतरा हमेशा बढ़ा रहता है। इसके अलावा नेक्स्ट कारण में हम जानेंगे दवाओं का अधिक सेवन। कुछ दवाएं जैसे स्टीरॉइड, एंटीबायोटिक या दर्द निरोधक दवाओं का रेगुलर सेवन यानी पेन किलर का रेगुलर सेवन फैटी लीवर का कारण बन सकता है। और साथ ही आनुवंशिक कारण जैसे फैटी लीवर के विकास में पारिवारिक और आनुवंशिक कारण भी हो सकते हैं। और इसके अलावा प्रेगनेंसी में अगर देखें तो गर्भावस्था के दौरान फैटी लीवर की समस्या हो सकती है जिसे प्रेगनेंसी रिलेटेड फैटी लीवर भी कहा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये सभी हो गए फैटी लीवर के मुख्य कारण। अब अगले पॉइंट में हम जानेंगे
फैटी लिवर के लक्षण, यानी फैटी लिवर होने के लक्षण क्या होते हैं। तो दोस्तों, फैटी लिवर के सामान्य सिम्टम्स यानी लक्षण की बात करें तो हमेशा थकान महसूस होती है, कमजोरी महसूस होती है, पेट के ऊपरी भाग में पेन और डिस्कम्फर्ट महसूस होने लगता है, समटाइम्स पेट में जलन भी महसूस होती है। इसके अलावा भूख कम लगती है, जिससे तेजी से हमारा वजन घटने लगता है। और साथ ही पाचन से रिलेटेड अगर देखें तो अपच और गैस आदि बन सकते हैं। साथ ही खट्टी डकारें और एसिडिटी भी होती है, यानी लीवर में फैट जमा हो जाने से पेट में खट्टी डकारें और एसिडिटी बार बार होने लगती है। उसके बाद शरीर में लगातार वीकनेस और सुस्ती का अनुभव भी होता है। और साथ ही लीवर में फैट जमा हो जाने के कारण पेट फूला हुआ और भारी लगता है। और साथ ही लीवर में फैट जमा हो जाने के कारण पीलिया भी हो सकता है, जिससे आंखें और हमारी त्वचा पीली हो जाती है। इसके अलावा फैटी लिवर की समस्या से शरीर में तरल पदार्थ जमा होने लगता है, जिससे पैरों और टखनों में सूजन हो जाती है, यानी वाटर रिटेंशन होने से हमारे लेग्स और हमारे एंकल्स की जगह पर सूजन स्वेलिंग आने लगती है। इसके अलावा फैटी लिवर की बीमारी से शरीर में विषाक्त पदार्थ बढ़ जाते हैं, जिससे त्वचा पर खुजली यानी इचिंग होने लगती है। इसके अलावा फैटी लिवर में मल का रंग हल्का पीला या सफेद भी हो सकता है। और साथ ही लीवर सही तरीके से कार्य न करने पर पेशाब का रंग गहरा पीला भी होता है। और साथ ही फैटी लिवर में मांसपेशियों में कमजोरी और दर्द भी महसूस होता है। इसके अलावा मेंटल कंफ्यूजन और मेमोरी इश्यूज भी आने लगते हैं, यानी लीवर की खराबी के कारण मानसिक भ्रम, ध्यान की कमी या स्मृति कमजोर होने लगती है, जिससे हमारे रेगुलर लाइफ में असर पड़ता है। इसके बाद का लक्षण है मसूड़ों से खून आना या आसानी से चोट लगना। लीवर खराब होने के कारण खून का थक्का यानी ब्लड क्लॉट जमने की प्रक्रिया में दिक्कत होने लगती है, जिससे चोट लगने पर ज्यादा खून बहता है। तो दोस्तों, ये हो गए फैटी लिवर के सामान्य लक्षण। लेकिन आप यहाँ पर एक बात जरूर नोट करें कि फैटी लिवर होने पर ये सभी लक्षण हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन इन लक्षणों में से ज्यादातर लक्षण हमें जरूर दिखाई देते हैं। अब हम जानेंगे कि फैटी लिवर की बीमारी कितनी गंभीर होती है, यानी कितनी सीरियस होती है। तो यहाँ पर हमारे लिवर में जमा हो जाने वाला एक्स्ट्रा फैट लीवर की सूजन का कारण बनता है, जो अंततः लीवर में निशान यानी फाइब्रोसिस पैदा करता है। यह अधिक गंभीर क्रोनिक लिवर डिसीज जैसे कि लिवर सिरोसिस या लिवर कैंसर का कारण भी बन सकता है। और कुछ लोगों को तो लिवर सिरोसिस की सीरियस कंडीशन होने पर लिवर ट्रांसप्लांट की भी आवश्यकता हो सकती है। इसके बाद हम जानेंगे कि फैटी लिवर डिसीज और लिवर सिरोसिस में क्या अंतर है। तो दोस्तों, हेपेटिक स्टेटोसिस यानी फैटी लिवर डिसीज में लिवर में फैट का निर्माण होता है, जबकि सिरोसिस में लिवर के हेल्दी टिश्यू के ऊपर घाव या निशान यानी स्कार बन जाती है। इसका सीधा मतलब है कि फैटी लिवर के दोनों प्रकार यानी अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज में यदि समय पर उपचार न किया जाए तो ये लिवर सिरोसिस का कारण बन सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, जो सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला प्रश्न है कि क्या फैटी लिवर से लिवर कैंसर हो सकता है। तो दोस्तों, फैटी लिवर के कुछ प्रकारों से जैसे कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज और अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज में जरूर लिवर कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, बट इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि फैटी लिवर अपने आप कैंसर में बदल जाएगा। लेकिन अब एनसीबीआई के एक ताजा नए रिसर्च के से यह पता चलता है कि फैटी लिवर डिसीज हमारे लिवर में मेटास्टेटिक कोलोरेक्टल कैंसर के पनपने के लिए एकदम सही वातावरण बनाता है। इसके बाद यहाँ पर हम जानेंगे कि फैटी लिवर से शारीरिक कमजोरी क्यों होती है। तो दोस्तों, फैटी लिवर की वजह से थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है, यानी वीकनेस ज़्यादा महसूस हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लीवर में फैट जमा हो जाने के कारण लीवर में सूजन हो जाती है और प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकिन्स हमारे शरीर में रिलीज होती है, और यह साइटोकिन्स शरीर में थकान और कमजोरी का कारण बनने लगते हैं। अब आएंगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि क्या फैटी लिवर से डायबिटीज हो सकती है। तो दोस्तों, फैटी लिवर डिसीज और टाइप 2 डायबिटीज एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं। टाइप 2 डायबिटीज के लगभग 2/3 लोगों में फैटी लिवर रोग होता ही है। एक्चुअली फैटी लिवर में हमारे लिवर में फैट जमा हो जाने से शरीर को इंसुलिन का इस्तेमाल करने में दिक्कत होने लगती है, यानी प्रॉब्लम होने लगती है। इससे शरीर इंसुलिन के प्रति ज्यादा प्रतिरोधी होता है, यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस शरीर में पैदा होता है, और जिससे हमारे खून में शुगर की मात्रा और बढ़ने लगती है और ज्यादा इंसुलिन सिक्रेशन के लिए पैनक्रियास पर ज्यादा दबाव पड़ने लगता है। इससे टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि फैटी लिवर रोग और टाइप 2 डायबिटीज ये दोनों भी चयापचय से जुड़े यानी मेटाबॉलिज्म से जुड़ी बीमारियां हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम जानेंगे
अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है? तो दोस्तों, मेडिकल साइंस में फैटी लिवर को दो प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है, जो है अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज AFLD और सेकंड इज नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज यानी NAFLD। अब इसमें अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज की अगर बात करें तो यह रेगुलरली अधिक मात्रा में शराब के पीने से होता है। इसमें शराब यानी अल्कोहल लिवर की कोशिकाओं को यानी लिवर की सेल्स को नुकसान पहुंचाती है, जिसमें लिवर में फैट जमा हो जाती है। यदि इसे समय पर नियंत्रित न किया जाए तो यह लिवर सिरोसिस और लिवर फेल्यूर तक जा सकता है। इसके बाद हम जानेंगे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज। यह तब होता है जब व्यक्ति शराब नहीं पीता है लेकिन अन्य कारणों से, जैसे कि मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल या अनहेल्दी खान पान, दिन भर एक जगह पर बैठकर काम करना यानी सेडेंटरी लाइफस्टाइल, शरीर को व्यायाम की कमी आदि के कारण लिवर में फैट जमा हो जाता है। यह स्थिति लिवर में सूजन भी पैदा करती है, जिसे नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस यानी NASH और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज यानी NAFLD भी कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम जानेंगे फैटी लिवर के डायग्नोसिस के बारे में, यानी कि फैटी लिवर बीमारी का निदान कैसे होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके मन में एक प्रश्न जरूर होगा कि आपको खुद को तो फैटी लिवर का कोई लक्षण नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, तो फिर मैं आपको बता दूं कि ये एक साइलेंट बीमारी है जो शुरुआत में मोस्टली कोई लक्षण नहीं दिखाती, लेकिन जब ये समस्या धीरे धीरे हमारे शरीर में बढ़ने लगती है तब डाइजेशन से जुड़ी यानी पाचन से जुड़ी शिकायतें आने लगती है। इसका डायग्नोसिस तब होता है जब किसी दूसरी समस्या के लिए हम हमारा हेल्थ चेकअप करवाते हैं। और वैसे भी फैटी लिवर का डायग्नोसिस इन टेस्ट से बहुत आसानी से होता है, जिसमें सबसे पहले आती है पेट का अल्ट्रासाउंड, यानी कि जब हम पेट का अल्ट्रासाउंड करते हैं या फिर जब हम पेट का MRI करते हैं या पेट का CT स्कैन करवाते हैं, तब आपको आसानी से शरीर में मौजूद लिवर की कंडीशंस का पता चलता है। इसके अलावा लिवर फंक्शन टेस्ट नाम की खून की जांच में भी इसका अनुमान लगता है। और अगर आपको पहले से ही फैटी लिवर है तो आपको फाइब्रोस्कैन और फाइब्रोस्टेट करने की जरूरत होती है, जिससे कि फैटी लिवर के कॉम्प्लिकेशंस की जानकारी हमें मिलती है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या फैटी लिवर का इलाज संभव है? तो जी हाँ, फैटी लिवर का इलाज बिल्कुल संभव है, लेकिन फैटी लिवर के सिर्फ शुरुआती चरणों में ही इसे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहले तो फैटी लिवर के इलाज के लिए हमें हमारे जीवन शैली में बदलाव करना जरूरी है, जैसे कि वजन पर कंट्रोल, व्यायाम, बेहतर खान पान से फैटी लिवर की स्थिति में सुधार होता है। और अगर फैटी लिवर शराब के कारण है तो शराब छोड़ना हमें जरूरी है। और साथ ही अगर आपको डायबिटीज या फिर हाई ब्लड प्रेशर या हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याएं भी है तो उन्हें भी नियंत्रित करना इसके लिए जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर आपका फैटी लिवर गंभीर रूप धारण करता है तो इस कंडीशन में लिवर ट्रांसप्लांट से ही रोगी का जीवन बचाया जा सकता है। और अगर आप मोटे हैं और आपको फैटी लिवर भी है तो वजन घटाने की सर्जरी यानी बेरिएट्रिक सर्जरी से आपको बहुत फायदा हो सकता है, जिसमें हमारे स्टमक का आकार छोटा किया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम जानेंगे फैटी लिवर के खान पान के बारे में, यानी फैटी लिवर में क्या खाए और क्या ना खाए। जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि फैटी लिवर में कौन कौन से पदार्थ नहीं खाने चाहिए। यानी अगर आपको फैटी लिवर है तो इन खाद्य पदार्थों से आपको बचना चाहिए, जिसमें सबसे पहले आता है चीनी, सोडा, स्मूदी, स्पोर्ट ड्रिंक जैसे मीठे पेय न खाएं। इसके अलावा रेड मीट, फ्रोजन मीट, मैदे से बनाए बेक प्रोडक्ट और प्रोसेस मीट आदि भी न खाएं। और साथ ही पेस्ट्रीज और ट्रांस फैट युक्त खाद्य पदार्थ भी अवॉइड करें। और साथ ही बार बार तले हुए खाद्य पदार्थ जैसे कि फ्रेंच फ्राइज चिकन और डोनट्स आदि अवॉइड करना जरूरी है। इसके अलावा प्रोसेस स्नैक्स जैसे कि क्रैकर्स और चिप्स आदि भी आप न खाएं। और साथ ही बेक खाद्य पदार्थ जैसे कि केक, कुकीज और पेस्ट्रीज आदि बंद करें। इसके अलावा रिफाइंड अनाज अवॉइड करें और वसायुक्त भोजन यानी फैटी फूड अवॉइड करें। तो ये सब चीजें हो गई जो फैटी लिवर में नहीं खाना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे कि फैटी लिवर में क्या खाना चाहिए, यानी कि क्या खाना फैटी लिवर में अच्छा होता है। इसमें सबसे पहले आता है हरी पत्तेदार सब्जियां, यानी पालक, मेथी, ब्रोकोली जैसी सब्जियां लिवर के लिए बहुत फायदेमंद होती है। इसके अलावा अगर हम फल की बात करें तो आंवला, सेब, नाशपाती और जामुन जैसे फलों में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो लिवर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा साबुत अनाज यानी होल ग्रेन्स जैसे कि ब्राउन राइस, जई यानी ओट्स और जौ जैसे साबुत अनाज लिवर के लिए काफी लाभकारी होते हैं। और अगर प्रोटीन की बात करें तो दालें, बीन्स, कम फैट वाला पनीर आदि प्रोटीन डाइट में लेना चाहिए। इसके बाद ओमेगा 3 फैटी एसिड में नॉन वेजिटेरियंस के लिए मछली खाना चाहिए, जैसे कि मैक्रेल, किंगफिश, सालमन, टूना आदि खाना चाहिए। और अगर आप वेजिटेरियन हो
तो उसमें अखरोट और अलसी के बीज में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो लीवर को सुधारने में काफ़ी मदद करता है। इसके अलावा नट्स की बात करें तो बादाम, अखरोट और अलसी के बीज लीवर की सूजन को कम करने में काफ़ी सहायक होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण विटामिन ई युक्त खाद्य पदार्थ जैसे कि सूरजमुखी के बीज, बादाम, पालक जैसे विटामिन ई युक्त खाद्य पदार्थ लीवर को मजबूत बनाने का काम करते हैं। अब देखेंगे सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला प्रश्न कि फैटी लिवर में घरेलू उपचार यानी होम रेमेडीज क्या है। तो सबसे पहले आता है आंवला यानी इंडियन गूसबेरी। आंवले में विटामिन सी होता है, साथ ही आंवला रिच सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट भी है जो फैटी लिवर के डैमेज को रिपेयर करने का काम करता है। साथ ही आंवला हमारे लिवर को साफ करने में भी मदद करता है। इसलिए लीवर की कोई भी समस्या के लिए इसका रस या कच्चा आंवला नियमित रूप से खाना चाहिए। उसके बाद आता है हल्दी। हल्दी में कुरकुमिन पाया जाता है जो लीवर की सूजन को कम करता है। इसे बस दूध में या गर्म पानी में मिलाकर आप पी सकते हो। इसके बाद की होम रेमेडी है ग्रीन टी। जी हाँ, ग्रीन टी, क्योंकि ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो लीवर को फैट जमा हो जाने से बचाते हैं। इसलिए आप रोजाना कम से कम 1 से 2 गिलास ग्रीन टी जरूर पिए। इसके बाद आता है लहसुन यानी गार्लिक। जी हाँ, लहसुन, क्योंकि इसमें एलिसिन मौजूद होता है जो लीवर पर जमा चर्बी को कम करता है। इसलिए रोज सुबह खाली पेट 1 से 2 कली कच्चा लहसुन क्रश करके नॉर्मल वाटर के साथ जरूर लें। इसके बाद आता है सेब का सिरका यानी एप्पल सीडर विनेगर। जी हाँ, एप्पल सीडर विनेगर, क्योंकि ये लिवर फैट्स को घटाने में मदद करता है। इसलिए आप बस 1 गिलास पानी में 1 चम्मच सेब का सिरका मिलाकर खाने से पहले सुबह शाम जरूर लें। अब हम बात करेंगे अलसी के बीज के बारे में। अलसी के बीज में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो लीवर को स्वस्थ रखने का काम करता है। इसलिए अगर आप अलसी के बीजों को दही या सलाद में मिलाकर खाएं तो इसे ज्यादा असरदार पाया गया है। इसके बाद आता है हमारा नींबू पानी। नींबू में विटामिन सी होता है जो लीवर की सफाई करता है। इसलिए फैटी लीवर में रोज सुबह गुनगुने पानी में नींबू मिलाकर जरूर पीना चाहिए। अब नेक्स्ट है पपीता यानी पपाया। पपीता भी लीवर में जमा फैट्स को कम करने में सहायक होता है। इसलिए फैटी लीवर में इसका नियमित सेवन जरूर करें। उसके साथ ही करी पत्ता यानी करी लीव्स। करी पत्ते लीवर की सफाई और सूजन को कम करने में काफी मददगार है। आप फैटी लीवर में इसका रस निकाल कर पिए या फिर भोजन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लास्ट में आता है पानी, क्योंकि अधिक मात्रा में पानी पीने से शरीर के विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और लीवर की कार्य क्षमता बढ़ती है। इसलिए रोजाना 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिए। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम जानेंगे कि फैटी लीवर में लाइफस्टाइल चेंजेस क्या करने हैं, यानी फैटी लीवर के लिए सबसे अच्छा व्यायाम कौन सा है। तो दोस्तों, वैसे तो फैटी लीवर के लिए एरोबिक व्यायाम सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि यह शरीर में फैट्स को कम करने के साथ लीवर की चर्बी को कम करने में भी मदद करता है। जैसे कि तेज चलना यानी ब्रिस्क वॉकिंग, रोजाना 30 से 45 मिनट यानी आधा से पौना घंटा तेज चलना लीवर की चर्बी को कम करने में काफी मददगार पाया गया है। और साथ ही जॉगिंग या दौड़ना यानी जॉगिंग और रनिंग, जॉगिंग या धीरे धीरे दौड़ना लीवर की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद पाया गया है। इसके अलावा स्विमिंग, क्योंकि स्विमिंग पूरे शरीर के लिए एक संपूर्ण व्यायाम है और यह फैट को तेजी से कम करता है। इसके बाद आता है साइकिलिंग, क्योंकि साइकिल चलाना भी एरोबिक एक्सरसाइज का ही एक विकल्प है और यह लीवर की चर्बी को कम करने में काफी मददगार है। उसके बाद आता है डांसिंग और जुम्बा। यहाँ पर डांसिंग और जुम्बा एक मजेदार तरीका है कैलोरी बर्न करने का, जो लीवर को स्वस्थ रखने में भी मदद करता है। अब जानेंगे फैटी लीवर के सबसे असरदार दवाओं के बारे में, यानी कि फैटी लीवर में कौन कौन सी दवाएं लेनी चाहिए, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे एलोपैथिक दवाइयों के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन ई के बारे में। यह दवा जनरली मेडिकल शॉप पर कैप्सूल इवियन 400 के नाम से मिलती है। यह एंटीऑक्सीडेंट फैटी लीवर की सूजन को कम करने में मदद करता है, खासकर नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज में यह काफी असरदार है। उसके बाद आता है ओमेगा 3 फैटी एसिड सप्लीमेंट। यह सप्लीमेंट लीवर में फैट को कम करने में और लिपिड प्रोफाइल को सुधारने में मददगार है। इसके अलावा उर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड, यह दवा लीवर की सूजन और उसके अंदर फैट्स को कम करने में काफी सहायक है। इसके बाद हम जानेंगे मेटफॉर्मिन के बारे में। तो यह दवा टाइप 2 डायबिटीज के लिए दी जाती है, लेकिन फैटी लीवर के मरीजों में इंसुलिन सेंसिटिविटी को सुधारने में भी यह दवा काफी मददगार पाई गई है। इसके बाद आती है स्टैटिन्स। उच्च कोलेस्ट्रॉल के मरीजों को जनरली स्टैटिन्स दी जाती है, जैसे कि एटरोस्टैटिन और रोजुस्टैटिन आदि, जो कि लीवर के अंदर जमा फैट्स को कम करने में भी मददगार पाई गई है। उसके बाद आते हैं फाइब्रेट्स।
यह दवा उच्च ट्राइग्लिसराइड को कम करने में मदद करती है, लेकिन ये दवा फैटी लिवर में भी उपयोगी पाई गई है। तो दोस्तों, ये अभी जो मैंने ये 6 एलोपैथिक दवाइयाँ मैंने बताई, इसका डोज निश्चित करने के लिए आप अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं या फिर मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हो। अब बहुत सारे लोग फैटी लिवर में एलोपैथिक दवाओं की जगह आयुर्वेदिक दवा लेना पसंद करते हैं। तो इसके लिए अब इसके बाद हम बात करेंगे आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में, जिसमें सबसे पहले आता है टैबलेट आरोग्यवर्धिनी वटी और साथ ही टैबलेट लीव 52, ये तो आपने सुना होगा। उसके बाद आयुर्वेदिक फलत्रिकादि काढ़ा या फिर आयुर्वेदिक कुटज चूर्ण आदि, यह सब असरदार आयुर्वेदिक दवाएं है फैटी लिवर के लिए। ये दवाएं आपको कैसे लेनी है, ये जानने के लिए भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। अब लास्ट 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम जानेंगे कि फैटी लिवर को ठीक होने में कितना समय लगता है। तो फैटी लिवर को ठीक होने में समय कई पॉइंट्स पर निर्भर करता है, जैसे कि हमारे लिवर की स्थिति। यदि केवल हल्का फैटी लिवर है तो इसे सुधारने में कुछ सप्ताह से लेकर कुछ महीनों तक लग सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जीवन शैली में बदलाव। यदि आप अपनी जीवन शैली में सुधार करते हैं, जैसे कि स्वस्थ आहार अपनाना, नियमित व्यायाम करना और वजन घटाना, तो आप तेजी से सुधार देख सकते हैं। एंड लास्ट इज मौजूदा स्वास्थ्य समस्याएं। यदि आपको मधुमेह है, आपको उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर है, या आपको उच्च कोलेस्ट्रॉल जैसी अन्य स्वास्थ्य समस्या है, तो इनका उपचार भी फैटी लिवर के सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। एंड लास्ट में दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करें, और साथ ही आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। और अंत में चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, और आपके फैमिली, फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में यह वीडियो शेयर करना न भूलें, जिससे ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।